Hello everyone, welcome to my channel. Today we will start surface area and volume exercise 13.4. Question number first. Find the surface area of sphere of radius 10.5 cm. अब गिवन आपको एक स्फीयर दिया हुआ है जिसका रेडियस 10.5 सेंटीमीटर है. आपने इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है. तो रेडियस ऑफ स्फीयर 10.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है. आपको सरफेस एरिया फाइंड करना है. तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फार्मूला होता है 4πr स्क्वायर. 4 into 22/7 into r square. r is 10.5. 10.5 into 10.5. 4 into 22/7 105/10. एक टर्म के बाद पॉइंट है तो नीचे 10 आ जाएगा. इधर भी 105/10. 7 1 7 7 5 35. 5 2 10 5 3 15. 5 2 10 5 2 10 5 1 5. 2 2 4 2 1 2. 23 3 66 into 21. अब 66 को 21 से मल्टीप्लाई करना है. 1 6 6 1 6 6 2 6 12 2 6 12 और 1 13 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर. सरफेस एरिया है तो हम स्क्वायर लगाएंगे. सेकेंड पार्ट. रेडियस ऑफ स्फीयर (5.6 सेंटीमीटर. अब जो स्फीयर है उसका रेडियस चेंज हो गया है. दैट इज इक्वल्स टू 5.6 सेंटीमीटर. अब सरफेस एरिया फाइंड करना है. सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr स्क्वायर. 4 into 22/7 into 5.6 into 5.6. 88/7. 56/10. 56/10. 7 8 56. अब इनको मल्टीप्लाई कर लो. 88 into 8. 704 मल्टीप्लाई 56/100. अब 704 को 56 से मल्टीप्लाई करेंगे. 6 4 24. 6 7 42. 5 4 20. 3 9. 4 2 4/100 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब 2 जीरो है नीचे, 2 टर्म्स के बाद पॉइंट लगेगा. 42.493 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब थर्ड पार्ट का रेडियस 14 दिया हुआ है. रेडियस ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर. सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू 4πr स्क्वायर. 4 into 22/7 into r स्क्वायर. अब रेडियस आपको 14 दिया हुआ है. 14 into 14. 7 2 14. 22 4 88 into 14 2 28. 88 को 28 से मल्टीप्लाई कर लो. 4
2464 सेंटीमीटर स्क्वायर. Next, question number 2. Find the surface area of sphere of diameter 14 centimeter. Diameter equals to 14 centimeter. तो पहले हम इसका रेडियस फाइंड करेंगे. रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2. ये रेडियस का फार्मूला होता है. तो डायमीटर आपको दिया हुआ 14/2, दैट इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर. जब रेडियस निकल गया अब आप सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हो. सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर 4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 7 7 कट गया. 22 4 88 इंटू 7 7 8 56 61 सेंटीमीटर स्क्वायर. सेकेंड पार्ट, डायमीटर दिया हुआ है अब सेकेंड पार्ट में 21 सेंटीमीटर. अब यहाँ पे हम चेंज कर देंगे डायग्राम में, दैट इज इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर. तो रेडियस 21/2, इसको ऐसे रहने देंगे. सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर 4 इंटू 22/7 इंटू 21/2 इंटू 21/2. 7 3 is 21, 2 2 is 4, 2 1 is 2. 22 3 is 66 इंटू 21. अब 66 को 21 से मल्टीप्लाई कर लो. 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर. नेक्स्ट थर्ड पार्ट, अब डायमीटर दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर. चेंज कर लो इधर डायग्राम में 3.5 सेंटीमीटर. तो रेडियस हो गया हाफ. रेडियस इज इक्वल टू 3.5 डिवाइडेड बाई 2. इसको हम लिखेंगे 35 पॉइंट हटाया नीचे 10 आएगा. 10 2 ज़ा 20, 5 7 35, 5 4 20, दैट इज इक्वल्स टू 7/4 सेंटीमीटर. सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर equals to 4 pi r square 4 into 22/7 into r is 7/4 into 7/4. अब ये 4 और 4 कट गया, 7 7 कट गया. 2 2 is 4, 2 11 is 22, 11 7 is 77/2, 2 3 is 6, 1 7 2 8 is 16, 2 5 is 10, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर. अब हेमिस्फीयर कैसा होता है? हाफ ऑफ स्फीयर. ये हेमिस्फीयर हो गया जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है. अब इसका आपने टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है. रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर 10 सेंटीमीटर. टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. अब सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर सरफेयर का हाफ होता है, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर. लेकिन टोटल जब होता है नीचे वाला पाई आर स्क्वायर ऐड होगा, दैट इज इक्वल्स टू 3 पाई
आर स्क्वायर 3 इंटू 22/7 इंटू 10 इंटू 10 22 3 से 66 और 2 जीरो साथ में लग जाएंगे डिवाइडेड बाय 7। अब 6600 को 7 से डिवाइड कर लो 7 9 से 63 30 7 4 से 28 20 7 2 से 14 60 7 8 से 56 40 7 5 से 35 942.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकल गया। Next, question number 4. The radius of spherical balloon increases from 7 cm to 14 cm as air is being pumped into it. Find the ratio of surface area of the balloon in the two cases. अब इसमें क्या है, ये बैलून है स्फेरिकल फॉर्म में। पहले तो इसका रेडियस 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। जैसे इसमें और हवा पंप की, इसका रेडियस बढ़ के कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। अब आपने दोनों केसेस में सरफेस एरिया फाइंड करना और इनकी रेशियो फाइंड करनी है। द सॉल्यूशन, केस वन में रेडियस कितना है, रेडियस ऑफ बैलून इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया ऑफ बैलून, surface area of balloon equals to 4 pi r square 4 into 22/7 7 into 7 7 7 कट गए 22 4 is 88 into 7 7 8 is 56 61 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब के सेकेंड, रेडियस कितना है 14 हो गया। तो सरफेस एरिया फोर पाई आर स्क्वायर 4 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14, ये बन गया इसमें 22 4 is 88 इंटू 14 2 is 28। अब 88 को 28 से मल्टीप्लाई कर लो, टू 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब रेशियो फाइंड करनी है। रेशियो इक्वल्स टू, अब सरफेस एरिया ऑफ बैलून इन द टू केसेस, केस 1 डिवाइडेड बाय केस सेकेंड, दोनों को डिवाइड कर लो। केस 1 कितना है 616 डिवाइडेड बाय केस 2 कितना है 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया। 6164 जा 2464 6164 जा दी आ गया 1/4, दैट इज इक्वल्स टू 1:4। Next, question number 5. A hemispherical bowl made of brass has inner diameter 10.5 cm. Find the cost of train planting it on the inside at the rate of ₹16 per 100 cm square. अब एक हेमिस्फेरिकल बॉल दिया हुआ है जिसका डायमीटर कितना है 10.5। इस बॉल में टिन प्लांट करना है।
तो कितनी कॉस्ट लगेगी इस टिन प्लांट करने में। तो गिवन आपको इनर डायमीटर दिया हुआ है, इनर डायमीटर इक्वल्स टू 10.5 सेंटीमीटर। तो इनर रेडियस कितना हो गया 10.5 डिवाइडेड बाई 2, 105/20 हो गया। 5 4 × 20, 5 2 × 10, 5 1 × 5, 21/4 सेंटीमीटर। अब कॉस्ट ऑफ टिन प्लांटिंग एट टिन साइड। अब अंदर अंदर टिन प्लांट करना है, तो इसका मतलब आपको इनर कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल, हेमिस्फेरिकल बाउल दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई r स्क्वायर। तो इसका फार्मूला होता है 2 पाई r स्क्वायर। 2 × 22/7 इंटू r स्क्वायर इज r है 21/4 इंटू 21/7, 3 × 21, 2 2 × 4 और 2 11 × 22, 11 3 × 33 इंटू 21/4। 33 को 21 से मल्टीप्लाई कर लो, 693 डिवाइडेड बाय 4। अब 693 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 × 4, 2 9, 4 7 × 28, 1 3, 4 3 × 12, 1 0.4 to the 8, 2 0, 4 5 × 20। ये आ गया 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इनर कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड हो गया। अब हमने इसकी कॉस्ट फाइंड करनी है। तो कॉस्ट के लिए क्या दिया हुआ है 16 रुपये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के। कॉस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर टिन प्लांटिंग इज इक्वल टू ₹16। तो कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर टिन प्लांट ₹16/100। तो कॉस्ट ऑफ कितना है 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर टिन प्लांटिंग ₹16/100 इंटू 17325/100 पॉइंट हटा दिया हमने इसका और नीचे 100 लिख दिया। अब इधर लिख रहा हूँ मैं 17325 को 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ₹277,200/1 2 0 2 0 कट गए। ₹2 के बाद पॉइंट लगेगा 27.72। 2 टिन प्लांट करने में उसको 27 रुपये 72 पैसे लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्फीयर का आपको क्या दिया हुआ है सरफेस एरिया दिया हुआ है, आपने फाइंड क्या करना है रेडियस फाइंड करना है। हम इसका रेडियस नहीं पता, हम इसको आर लेट कर लेते हैं। लेट radius of sphere we are centimeter. Surface area of sphere equals to 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर
इज इक्वल टू 154, 4 इंटू 22/7 इंटू आर, या तो आप इसको आर स्क्वायर ही रहने दो अभी, इक्वल्स टू 154, 88/7 इंटू आर स्क्वायर 154, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 इंटू 7/88, 11 1 ज़ा 11, 11 4 ज़ा 44, 11 8 ज़ा 88, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 7 7 ज़ा 49/4, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 49/4, आर इज इक्वल टू रूट ऑफ 49 रूट ऑफ 4। आप 49 का रूट तो पता है आपको 7 होता है, 4 का रूट 2 होता है, तो 7/2 इज 3.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ स्फीयर हमारा कितना आ गया, 3.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, the diameter of the moon is approximately 1/4 of the diameter of the earth, find the ratio of their surface area। अब गिवन हमें मून दिया हुआ है और अर्थ दिया हुआ है, ये दोनों स्फेरिकल फॉर्म में होते हैं, ये आपका अर्थ है और ये मून। अगर अर्थ का डायमीटर कितना है, the diameter of the moon is approximately 1/4 of the diameter of the earth। अगर अर्थ का डायमीटर हम d ले लेते हैं तो मून का डायमीटर कितना आ जाएगा, d/4। सॉल्यूशन, diameter of earth equals to d, radius of earth d/2। उसके बाद diameter of moon, अब मून का डायमीटर उन्होंने बोला 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, दैट इज इक्वल्स टू d/4 हो जाएगा, d क्योंकि ये d था तो d/4 हो गया। तो रेडियस ऑफ मून, रेडियस ऑफ मून, अब d/12 दैट इज 4 to the 8, तो रेडियस ऑफ मून हो गया d/8। अब सरफेस एरिया फाइंड करना है दोनों का। सरफेस एरिया ऑफ अर्थ इक्वल्स टू 4 pi r स्क्वायर, 4 इंटू 22/7 r। अब रेडियस ऑफ अर्थ क्या है, d/2 इंटू d/2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, कितना आ गया। अगर आप एक काम करो, इसको पाई ही रहने दो क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज करके कोई फ़ायदा नहीं है, ये बन जाएगा आपका πd²। तो उसके बाद सरफेस एरिया ऑफ मून निकाल दो, इक्वल्स टू 4 pi r स्क्वायर, 4 pi r कितना है, d/8, d/8, d²/16। इधर लिख देते हैं इसको, d²/16। इसमें ये आ गया सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ πd², और ये आ गया सरफेस एरिया ऑफ मून इज d²/16। अब आपने क्या करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ दियर सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया की रेशियो निकालनी है, तो रेशियो इक्वल्स टू सरफेस एरिया ऑफ अर्थ तो लेकिन उन्होंने मून की बात पहले की हुई है, अब रेशियो फाइंड करनी है, तो रेशियो इक्वल्स टू, पहले मून की बात कर रहा है तो सरफेस एरिया ऑफ मून डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। तो सरफेस एरिया ऑफ मून कितना है, d²/16 डिवाइडेड बाय
ये पाई भी है साथ में, इसके पाई हमने लगाया ही नहीं। पाई डी स्क्वायर अपॉन 16, ये आ जाएगा पाई डी स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू पाई डी स्क्वायर अपॉन 16, नीचे कुछ नहीं है तो 1 अपॉन पाई डी स्क्वायर, ये कट गया, ये आ गया 1 अपॉन 16, दैट इज इक्वल्स टू 1:16। रेशो क्या आ गई मून और अर्थ की, 1:16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, a hemispherical bowl is made of steel 0.2 centimeter thick, the inner radius of the bowl is 5 centimeter, find the outer curved surface area of the bowl। आपने बाउल का आउटर कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो हेमिस्फेरिकल बाउल है तो ये कुछ इस तरह से होगा, तो इसका आपको थिकनेस दिया हुआ है 0.25 और रेडियस ऑफ द बॉल, इनर रेडियस ऑफ द बॉल कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। द सॉल्यूशन, इनर रेडियस ऑफ बाउल 5 सेंटीमीटर, थिकनेस इज इक्वल टू 0.25 सेंटीमीटर। तो आउटर रेडियस कितना हो जाएगा, आउटर रेडियस इक्वल्स टू 5 प्लस 0.25, दैट इज इक्वल्स टू 5.25 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया आउटर रेडियस ऑफ द बाउल। अब आपको क्या फाइंड करना, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बाउल इक्वल्स टू क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 इंटू 22/7, रेडियस इज 5.25 इंटू 5.25, 44/7, 525/100, 525/100, 7 1 7, 7 7 49, 3 5, 7 5 35, 25 3 75, 25 4 100, 5 2 10, 5 0 0, 5 1 5 0, 5 5 25, 5 4 20, 5 2 10, 5 1 5 और कुछ 4 11 44, बस इतना ही है। 11 3 33 इंटू 21/4। अब 33 को 21 से मल्टीप्लाई करो, 693/4। अब 693 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 4, 2 9, 4 7 28, 1 3, 4 3 12, 1 0, 4 2 8, 2 0, 4 5 20, ये आ गया 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बाउल कितना आ गया 173.25। Next question number 9, a right circular cylinder just encloses a sphere of radius r, find the surface area of the sphere, curved surface area of the cylinder और रेशियो फाइंड करनी है दोनों के बीच में। अब इस डायग्राम में हमें रेडियस ऑफ द स्फीयर दिया हुआ है, अगर हम ये सेंटर ले लें यहाँ से यहाँ तक ले लें, इसको भी r मान सकते हैं और इसको भी r मान सकते हैं क्योंकि ये रेडियस ऑफ द स्फीयर है। तो गिवन हमारे पास रेडियस ऑफ स्फीयर दैट इज इक्वल्स टू r, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर भी r के बराबर ही होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेंडर का रेडियस है दैट इज इक्वल्स टू r। हाइट ऑफ सिलेंडर, अब हाइट कहाँ से कहाँ तक है, इधर से लेके इधर तक, ये r है और नीचे भी r होगा, r प्लस r इज 2r। तो हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू 2r के बराबर। अब सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकाल लें, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दैट इज इक्वल्स टू 4 पाई r स्क्वायर।
उसके बाद दूसरी चीज़ है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दैट इज इक्वल्स टू, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई RH, 2 पाई R, H कितना है, हाइट ऑफ द सिलेंडर है 2R, 2 टू ज़ा 4 पाई R स्क्वायर। अब रेशियो फाइंड करनी है, रेशियो इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फार्मूला अभी आया हमारे पास वैल्यू 4 पाई R स्क्वायर, 4 पाई R स्क्वायर, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का वैल्यू आया 4 पाई R स्क्वायर। दोनों सेम है, कट गया 1/1 दैट इज इक्वल्स टू 1:1। तो दोनों की रेशियो कितनी आ गई, 1:1। थैंक्स एवरीवन, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।